जहाँ मोह बंधन है वहाँ प्रेम मुक्ति का मार्ग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी ईशा मिश्रा और आई हूँ आपके पास एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जो हम नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में हमारे अंदर चल क्या रहा है, प्रेम या मोह। क्योंकि प्रेम कभी दुख नहीं देता है परंतु मोह हमेशा दुख देता है। इसलिए इस विषय पर आज विस्तार से बात करते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्रेम किया है, फिर वह चाहे माता पिता हों, भाई बंधु हों, या फिर अपने कुटुंबी हों, या फिर अपने पुत्र पुत्री हों, या फिर अपना लाइफ पार्टनर हो। हम सभी प्रेम करते हैं परंतु प्रेम धीरे धीरे मोह का रूप लेने लगता है। हम कैसे जानेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या होता है? प्रेम के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि प्रेम में निष्काम भावना होती है, प्रेम में सम्मान होता है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, प्रेम में कभी स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में आपके गुण दिखाई पड़ते हैं। प्रेम में यदि आपके अंदर अवगुण है तो वह अपने प्रेम से उसको ठीक करने की कोशिश करता है। प्रेम में कभी अपमान नहीं होता, प्रेम में सदा सम्मान होता है। प्रेम में हमेशा आपको ऊंचा उठाने का एक प्रयास होता है। प्रेम सदा आपको बांधे रखने की कोशिश नहीं करता है। परंतु इसी जगह जब हम मोह की बात करें तो मोह में क्या होता है? मोह में सर्वप्रथम आपको बंधन में बांध लिया जाता है। मोह आपको अपने हिसाब से जीने नहीं देता है। मोह सदा आपका अपमान करता है। मोह सदा यह चाहता है कि तुम मेरे हिसाब से जियो। मोह सदा यह कहता है कि तुम मेरे हो और तुम अपने हिसाब से नहीं जी सकते, तुम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते हो। मोह सदा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। मोह सदा यह कहता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे कारण तुम हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मोह सदा आपको नीचे गिराता है। मोह कभी भी आपको ऊंचा नहीं उठाता है। तो प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम ईश्वरीय गुण है और मोह बहुत ही ऐसा भाव है जिसमें मनुष्य कभी भी स्वतंत्र महसूस नहीं करता, कभी भी प्रसन्नता को महसूस नहीं करता है। सदा इसी भाव में लगा रहता है कि जो है सब कुछ मेरा है। निस्वार्थ भावना उसमें नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम हर किसी के पास नहीं होता है। हम मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं, जिससे कि हम अपने साथ वाले, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो पुत्र पुत्री हों और चाहे वो अपने पति पत्नी ही क्यों ना हों, हम उन्हें कहीं ना कहीं दुख देने लगते हैं अपने मोह के कारण। और हम यह कहते हैं कि हम तो इसको प्रेम में कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ी ही सुंदर कथा है जिसके द्वारा मैं आपको यह बताऊंगी कि प्रेम आखिर क्यों इतना अच्छा है और मोह आखिर क्यों हमारे लिए बुरा होता है और हमारे आगे भविष्य के लिए वो कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। भगवान ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी, जिनके नाम पर आज हमारे भारतवर्ष का नाम है, वह एक बड़े ही धार्मिक मनुष्य थे और उन्होंने कुछ समय अपने पिता का दिया हुआ राज्य में राज किया एक धार्मिक तरीके से। परंतु उसके बाद उनका मन वैराग्य में लग गया और वो बैरागी हो गए। वन वन विचरण करते हुए, हरि भजन में लगे हुए, निरंतर अपने भगवान के बारे में सोचते हुए वो एक दिन विचरण कर रहे थे। झील के किनारे उन्होंने 2 मिनट विश्राम के लिए जब वहाँ वह बैठे तो एक बड़ी ही तेज सिंह की गर्जना हुई। सिंह की गर्जना के कारण वहाँ एक हिरनी थी जो कि गर्भवती थी। वह डर के मारे उसने उस झील में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के कारण उसकी उसी वक्त मृत्यु हो गई और जो गर्भ था उसके अंदर वो पैदा हो गया, उसने तुरंत जन्म ले लिया। जन्म ले लिया तो इनके मन में एक बड़ा ही दया भाव उत्पन्न हुआ कि अब इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, और वह उसको अपने साथ ले आए। निरंतर उसकी सेवा में लगे रहे, निरंतर उसको उसकी चिंता, उसने खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, वह स्वस्थ है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसको जीव जंतु उठा ले जाए। इतनी ज़्यादा चिंता के कारण कहीं ना कहीं उनके मन में हरि भजन की जगह उस मृग शावक की चिंता
चलने लगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम प्रेम करते हैं तो हम स्वतंत्र महसूस करते हैं, हम सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका सेवा करना बुरा था, ऐसा नहीं है कि उसको अपने साथ लाना बुरा था, परंतु निरंतर उसका चिंतन कहीं ना कहीं मोह का कारण बनता है। जब हम मोह करने लगते हैं तो हम अत्यधिक चिंता करने लगते हैं, अत्यधिक उस चीज़ को जकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह बड़ा होते ही तुरंत अपने जीवों के साथ, अपने प्रकार के मृगों के साथ वह जंगल में चला जाएगा, परंतु उन्होंने यह सोचा कि यह सदैव हमारे साथ रहेगा, उसी के चिंतन में लगे रहे। और एक दिन वह अपने साथियों के साथ कहीं चला गया। जब वह चला गया तो इतने ज़्यादा ये दुखी हो गए, इतने ज़्यादा ये परेशान हो गए कि निरंतर उसके चिंतन में लगे रहने के कारण ये अस्वस्थ हो गए और एक दिन मृत्युशैया पे उसी का चिंतन करते करते इन्होंने प्राण त्याग दिए। भागवत महापुराण में यह भी लिखा है कि यदि आप मृत्युशैया पे जिस प्रकार का भी चिंतन कर रहे होते हैं, अगला जीवन आपका वही मिलता है। तो इतने ज्ञानी होने के कारण भी यदि वह मोह में पड़ सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं। परंतु ज्ञान होना या फिर ज्ञान का निरंतर चिंतन करना, ज्ञान को निरंतर धारण करने में बहुत फर्क है। उन्होंने उस वक्त ज्ञान को ना धारण करके मोह को धारण किया और मोह को धारण करने की वजह से उन्हें जो अगला जन्म मिला वो मृग का मिला। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि हम प्रेम करें, हम सेवा करें, हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें, हम उस व्यक्ति को, वस्तु को, जीव को, जंतु को जकड़ के ना रखें, उसको स्वतंत्र रखें, जिसके कारण हम भी स्वतंत्र रहेंगे, हम भी अपने हरि भजन में लग पाएंगे, हम भी अपने आत्मचिंतन में लग पाएंगे, हम भी अपने बारे में सोच पाएंगे। तो इस कथा का सिर्फ इतना ही अर्थ था कि आप प्रेम करें, सेवा करें, मोह में ना फंसें। यदि आप मोह में फंसेंगे तो अगला जीवन आपको वही मिल जाएगा। और जब उनको वह जन्म मिला तो वह बड़े दुखी हुए, यह सोच करके कि मैं तो अच्छा खासा हरि भजन में लगा हुआ था, अब मैं इस मृग शरीर में कैसे क्या कर पाऊंगा, कैसे किसी की सेवा कर पाऊंगा। अब तो मैं खुद ही एक सेवा का, समझ लीजिए कि मेरी ही लोग सेवा करेंगे, तो मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आप मोह में रहते हैं आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि आप प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। इसलिए यदि आपके दिल में यह इच्छा है कि आपको मुक्ति प्राप्त हो तो आप प्रेम करें, ना कि मोह। आज के इस विषय में हमने यह जाना कि प्रेम और मोह में सर्वश्रेष्ठ क्या है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और फिर मिलूँगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।